सीधे उठे और वहीं पहुंच गए। ये प्रेम का आकर्षण। प्रेम में अंतःकरण समर्पित किया जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों जब प्रभु को समर्पित कर दिए जाते हैं तब प्रेम प्रकाशित होता है। प्रेम में निरंतर ध्यान रहता है, जिससे हमारी प्रीति है उसका ध्यान निरंतर रहता है। और प्रेम में अंत तक प्रेमी जिससे प्रेम कर रहा था उसी का स्वरूप बन जाता है। जैसे ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान पड़े, कान है कि प्राण है। वो भगवत स्वरूप हो जाता है। उपास्य एक निश्चय कर लो, गुरु प्रताप से कभी इसकी उपासना, कभी उसकी उपासना, कभी ऐसे प्रेम नहीं होता। उपास से एक निश्चय कर लो और अपने हृदय में बात बैठा लो कि इनके सिवा हमारा कोई नहीं, बस तुम्हारा बेड़ा पार है। अगर पत्नी पति में भगवान का भाव कर ले तो उसे और कोई साधना नहीं करनी, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर शिष्य गुरु को साक्षात परब्रह्म साकार भगवान मान ले और अपने को समर्पित कर दे तो उसे कोई साधना नहीं करनी, इतने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सभी का फल अंत में एक भगवान की प्राप्ति है। सभी अपने अंतिम अभीष्ट तक पहुंच सकते हैं यदि अपने प्रिय को भगवान मान ले। सभी को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार प्रभु पद प्राप्ति अथवा मुक्ति मिलेगी। सभी के दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा। बस सचेतन साकार किसी को अपना प्रभु मान लो। गुरु को प्रभु मान लो, मां को प्रभु मान लो, पिता को प्रभु मान लो, पति को प्रभु मान लो, पुत्र को प्रभु मान लो, साक्षात प्रभु की भावना कर लो। यहां तक देखा गया पत्थर की, मिट्टी की, लकड़ी की, अष्टम धातु की, हम जब मूर्ति बनाकर उसमें भगवान की भावना करते हैं तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। फिर जब हम चलते फिरते किसी मनुष्य में भगवान की भावना कर लें तो, जब हम मिट्टी की, लकड़ी की, धातु की मूर्ति में भगवान की भावना करते हैं और हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो चलते फिरते किसी में भगवान की भावना करें। हृदय टटोल कर देखो, आज तक तुमने किसको भगवान माना? किसी को नहीं। भगवान को भी भगवान नहीं माना। कभी मन इसमें लगा, कभी उसमें लगा, कभी उसमें लगा, भागता घूम रहा है पागल मन। इसे एक जगह लगा दो। अगर मूर्ति में ही लगाओ तो पूरा प्यार मूर्ति में दे दो, गुरु में लगाओ तो पूरा प्यार गुरु को दे दो। जहां संपूर्णतया समर्पित होकर के भगवत भाव किया जाता है वहीं भगवत प्राप्ति हो जाती है। अपने हृदय को टटोलो कि हमारा पूर्ण अनुराग कहां है, तो पता चलेगा कहीं नहीं। तुम्हारा पूर्ण अनुराग बिखरा हुआ है। इनके 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 नाना प्रकार के संबंधों में समिटे सो आशिक, फैले सो जमाना। समेट लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा सर्वस्व बिगड़ा हुआ भाव ठीक हो जाएगा। एक जगह कहीं भाव कर लो, किसी मूर्ति में, गुरुदेव में, एक जगह भाव कर लो और संपूर्ण प्यार उनके चरणों में समर्पित कर दो। नित्यानंद प्रभु 13 वर्ष की अल्प अवस्था में घर छोड़कर चले आए थे। लगभग 20 वर्षों तक ये तीर्थों में भ्रमण करते रहे। इनके साथी सन्यासी जी इन्हें छोड़कर कहां चले गए इसका कुछ भी पता नहीं चला बाद में, किंतु इतना अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि उन महात्मा के लिए इनके हृदय में कोई विशेष स्थान न बन सका। उनमें इनका गुरु भाव नहीं हुआ। 20 वर्षों तक इधर उधर घूमते रहे, किंतु जिस प्रेमी के लिए इनका हृदय छटपटा रहा था वे प्रेमी इन्हें कहीं नहीं मिला। महाप्रभु गौरांग का नाम सुनते ही इनके हृदय सागर में हिलोरें उठने लगी। महाप्रभु गौरांग के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा हृदय, इसीलिए वे नवद्वीप की ओर चल पड़े। आज नंदनाचार्य जी के घर में गौरांग महाप्रभु ने स्वयं आकर इन्हें दर्शन दिए। इनके दर्शन मात्र से इनके चिरकाल की मनोकामना पूर्ण हो गई, जिसके लिए वे व्याकुल होकर देश विदेश घूम रहे थे। आज स्वयं उन्हीं प्रभु की प्राप्ति हो गई। नित्यानंद महाप्रभु सन्यासी और गौरांग महाप्रभु अभी गृहस्थी। क्या लीला है! राधा बाबा सन्यासी और भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गृहस्थी। गौरांग महाप्रभु दर्शन करने आ रहे हैं नित्यानंद महाप्रभु के और आनंद से छका देते हैं नित्यानंद महाप्रभु को। राधा बाबा दर्शन करते हैं भाई जी के, भाई जी श्री ब्रजेंद्र नंदन लालजू के प्रेम में छका देते हैं राधा बाबा को। गौरांग महाप्रभु से लगभग 11 वर्ष बड़े हैं नित्यानंद महाप्रभु, पर प्रेम में तो छोटा बड़ा नहीं होता।
सर्वतो भावेन गौरांग महाप्रभु को नित्यानंद महाप्रभु ने आत्मसमर्पण करके अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। तो गौरांग महाप्रभु ने अपना बड़ा भाई कह करके नित्यानंद महाप्रभु को गले से लगाया। दोनों महाप्रभु मिले, नित्यानंद महाप्रभु और